हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम अपना अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 14, जिसका नाम है सहयोग। सहयोग शब्द दो शब्दों के योग से बना है, सह और योग। सह का अर्थ है साथ और योग का अर्थ है मेल, अर्थात किसी कार्य में एक दूसरे का साथ देना, हाथ बटाना। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो सहयोग शब्द है वो दो शब्दों से बना है, दो शब्दों के मेल से बना है। कौन से दो शब्द है? सह और जोग। सह का अर्थ क्या होता है? साथ, और जोग का अर्थ होता है मेल, अर्थात कोई भी कार्य हो, मतलब कोई भी काम हो, उसमें एक दूसरे का साथ देना, उसे क्या बोलते हैं? सहयोग। उसकी मदद करना, उसका हाथ बटाना, वो क्या होता है? सहयोग। प्राय ऐसे सुना जाता है कि कोई भी मानव अपने में पूरा नहीं है, और यह भी एक सच्चाई है। कहते हैं कि ऐसा सुना जाता है कि जो इस संसार में कोई भी मनुष्य है, ठीक है, वो अपने आप में क्या है? पूरा नहीं है, और ये क्या है? सच्चाई है। हम सब में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। कोई भी जो इंसान होता है वो संपूर्ण नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर होती है, और कहते हैं कि ये एक सच्चाई है। किसी में बुद्धि की कमी है, किसी में शारीरिक बल की कमी है, कोई धन के अभाव से दुखी है। यही नहीं, स्वभाव में भी विविधता दिखाई पड़ती है, जिसके कारण अनेक कमियां मानव में आ जाती है। ऐसी स्थिति में आपसी सहयोग द्वारा हम अपनी कमियों को पूरा कर सकते हैं और उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी कमी होती है। किसी में यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि किसी में बुद्धि की कमी होती है, मतलब किसी के पास इतना दिमाग नहीं होता, कम बुद्धि वाले होते हैं। हम सब ने अपने जीवन में देखा ही होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मतलब दिमाग तो होता है, बहुत कम दिमाग होता है, मतलब स्लो लर्नर होते हैं, ठीक है। और किसी के पास मतलब शारीरिक बल की कमी है, कि मतलब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है। कोई धन के अभाव, किसी के पास धन नहीं है, उसके कारण वो क्या है? दुखी है। और कुछ ऐसे भी इंसान है जिनका जो स्वभाव है वो अच्छा नहीं होता, उसमें भी कोई ना कोई कमी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही कहते हैं कि अनेक मानव में कमियां आ जाती है, और ऐसी स्थिति में आपसी सहयोग द्वारा हम अपनी कमियों को पूरा कर सकते हैं, और अपने जो भी हमारा उद्देश्य होता है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे अंधे और लंगड़े की प्रसिद्ध कहानी सहयोग की अच्छी उदाहरण है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एक जो अंधा होता है और एक लंगड़ा होता है, उसकी जो प्रसिद्ध कहानी है वो क्या है? सहयोग की अच्छी उदाहरण है, कि कैसे वो एक दूसरे की मदद करते हैं, कैसे वो एक दूसरे का साथ देते हैं। फिर वो बताते हैं अंधे और लंगड़े की कहानी के बारे में। नदी के किनारे एक गांव था, उसमें एक अंधा और एक लंगड़ा रहते थे। वर्षा के दिनों में वहां बाढ़ का पानी आ गया। लोग गांव को छोड़कर भाग गए। अंधा और लंगड़ा क्या करते? दोनों निराश थे। लंगड़ा चल नहीं सकता था और अंधा देख नहीं सकता था। लंगड़े को एक उपाय सूझा। उसने अंधे को कहा, तुम मुझे अपने कंधे पर बैठाओ, मैं तुझे रास्ता बताता जाऊंगा, तुम बढ़ते जाना। इस तरह एक दूसरे के सहयोग से हम दोनों सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। अंधा सहमत हो गया। दोनों आपसी सहयोग द्वारा गांव से बाहर आ गए, उनकी जान बच गई। तो इसमें उन्होंने एक उदाहरण दी है अंधे और लंगड़े की। वो बताते हैं कि नदी के किनारे में एक गांव था, उसमें एक अंधा रहता था और एक लंगड़ा रहता था। वर्षा के दिनों में बहुत सारा बाढ़ का पानी, मतलब जिसे हम पंजाबी में हड़ बोलते हैं, कि जो हड़ का पानी था वो आ गया, और जो गांव के दूसरे लोग थे वो गांव छोड़कर भाग गए। लेकिन जो अंधा और लंगड़ा क्या कर सकते थे, क्योंकि दोनों में कोई ना कोई कमी थी ना। तो क्या होता है कि दोनों जो है वो निराश
थे और जो लंगड़ा था वो चल नहीं सकता था, अंधा देख नहीं सकता था। फिर जो लंगड़ा होता है वो एक उपाय बताता है अंधे को, और वो कहता है कि अगर तुम मुझे अपने कंधे पर बैठाओ, मैं तुझे रास्ता बताता जाऊंगा और तुम आगे बढ़ते जाना। इस तरह क्या होगा कि हम दोनों सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे, और जो अंधा होता है वो उसकी बात से सहमत हो जाता है, और फिर वो सहयोग से बाहर चले जाते हैं, गांव से बाहर चले जाते हैं, और उनकी जान बच जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।